दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो 100 तक हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके थे। ठीक है भाई। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन 101 से। तो 101 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 101 में दिया है, यदि 11 अंकों की संख्या, ठीक है, 11 अंकों की संख्या में दे रखा है 88 P 554 085 K6। ठीक है, ये संख्या में दे रखा है और कह रहा है कि k नॉट इक्वल टू पी। ठीक है, k नॉट इक्वल टू पी मतलब k जो है p के बराबर नहीं होना चाहिए और ये 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 72 से जब विभाज्य है तो 72 के अगर फैक्टर देखोगे दोस्तों तो इसके फैक्टर होते हैं 8 गुणा 9। ठीक है, 72 के होते हैं गुणनखंड 8 गुणा 9। ठीक है, और किसका मान पूछा है हमसे? मान पूछा है 3k प्लस 2p। ठीक है, इसका मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या जो है 72 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, है ना, 72 से अगर ये पूरी तरह से विभाजित होगी तो ये 9 से विभाजित होगी, है ना, क्योंकि 72 के फैक्टर में 9 आता है। तो जब ये 9 से विभाजित होगी दोस्तों, ठीक है, तो 8 से भी विभाजित होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, के का मान क्या होना चाहिए? के का मान क्या 1 हो सकता है? अगर 1 रखेंगे तो 8 छंग 48। ठीक है, कितना हो गया? 2। 26 हो गया। 1 तो नहीं आ सकता, क्या 2 आ सकता है? अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 छंग 48। ठीक है, 48 और कितना 4। ठीक है, तो ये 46 हो रहा है, तब 2 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 रखेंगे तो 8 छंग 48। ठीक है, 48 और 8 सत्तो 56। इसका मतलब 3 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। के का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, के का मान सेटिस्फाई हो गया। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 9 यहाँ बन रहा है, ये काट दिया। ठीक है, और 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 8 8 18, जो कि 9 से कट रहा है, तो ये काट दिया। ठीक है, 8 और 8 16। ठीक है, 16 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 16 6 22, 22 और 3 ये वाले, क्योंकि ये मान फिक्स हो गया, है ना, ये मान यहाँ पे फिक्स हो गया। तो 22 और 3 कितने हो गए? 25। ठीक है, 25 प्लस, अब यहाँ पे क्या है? पी, है ना। अब यहाँ पे पी का मान क्या रखे कि ये जो है 9 से कट जाए, है ना, 9 से कट जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी 9, ये 25 है, अगर 2 रख दोगे तो 27 बन जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। यानी कि पी का मान कितना हो गया? 2, और के का मान कितना हो गया? 3। और हमसे इसका मान पूछा है तो 3k, के का मान रख दो दोस्तों यहाँ पे। के का मान दिया है 3 प्लस 2, पी का मान कितना दिया है? 2। तो 3 3 9, 2 दूना 4, 9 और 4 13। ठीक है, 13 इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 102। 102 में दिया है, यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, 7 अंकों की संख्या दे रखा है 504 x 5 बाई 3। ठीक है, कह रहा 11 से विभाजित, तो x और y के योग का कोई एक मान होगा, है ना। x प्लस वाई हमसे पूछा हुआ है और ये किससे डिविजिबल है? पूरी तरह से 11 से कट रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि एक स्थान इसको पकड़ो, एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते चले जाओ। 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो गए? 9 5 14, 14 और 3 कितने होंगे दोस्तों? 17। ठीक है, 17 ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीरो और ये एक्स और बाई, तो इसे जोड़ोगे दोस्तों तो 0 प्लस एक्स प्लस बाई ये बनेगा। ठीक है, 17 में से कितना घटाना चाहिए, है ना, 17 में से यहाँ पे कितना घटाओ तो 17 और माइनस एक्स प्लस बाई, अंकों का योग क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? तो एक्स प्लस बाई, या तो 11 से जब ये कट रहा है तो या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना, या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो नहीं बनेगी बात, अगर हम 7 रखते हैं तो 10 बन जाएगा। ठीक है, 11 रखेंगे ऑप्शन तो भी नहीं आएगा। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? 17 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तभी 17 में से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0। जब ये 0 आ गया है तो इसका मतलब ये 11 से संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है, पूरी तरह से कटेगी। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 109। 109 में दिया है, यदि 9 अंकों की संख्या 8 3x 9 3 6 7 8y 72 से विभाजित, तो 3x माइनस 2y का मान क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, संख्या क्या दे रखा है, 8 3x 9 3 6 7 8 y किससे डिविजिबल है, पूरी तरह से ये 72 से कट रही है। तो जब ये संख्या 72 से कटेगी दोस्तों, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसके फैक्टर होते हैं 9 गुणा 8 गुणा 9। ठीक है, 8 गुणा 9। अब हम 8 का पहले चेक कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो संख्या पूरी तरह से 3 से तो संख्या पूरी तरह से 8 से कटेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाई का मान 1 हो सकता है क्या, अगर हम 1 रखेंगे तो बात नहीं बनेगी यहाँ पे, है ना। 1 जो है 781 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर 2 रखेंगे, क्या 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 भी नहीं कट रहा। अगर हम 4 रख देते हैं, ठीक है, तो 4 रखेंगे तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 2 बचे 6 चौक 24, 8 तियां 24 हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाई का मान फिक्स हो गया 4। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, 9 ये बन रहा है और 6 3 9 ये बन रहा है। ठीक है, 8 और 3 11। ठीक है, 11 और 7 कितने हो गए, 11 7 18। 18 और 8 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 26। 26 और 4 कितने होंगे, 30। ठीक है, तो 26 और 4 30, 30 प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स का मान क्या होना चाहिए कि ये 9 से कटे, तो यहाँ पे 6 रख सकते हो, है ना। 6 से छोटा तो आ ही नहीं सकता है ना। 6 से छोटा आ ही नहीं सकता है, अगर छोटा रखोगे तो 9 से नहीं कटेगी संग, है ना। तो यहाँ पे ये 6 हो गया। अब हमसे पूछा है 3x माइनस 2y, तो 3x का मान रख देंगे 6 माइनस 2, y का मान कितना है यहाँ पे 4। तो 6 3 18 और 4 दूना 8, 18 में से 8 गए तो ये आ गया दोस्तों 10। ठीक है, तो इसका 10 होगा। इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ भी क्वेश्चन था, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 104। 104 में दिया, यदि 5 अंकों की संख्या 505x बाई 3 7 और 11 से विभाज्य है। ठीक है भाई, 5 अंकों की संख्या है 505x बाई, ठीक है, और ये किससे 3 कामा 7 कामा 11। ठीक है, 3 7 11 से विभाज्य, तो हमसे पूछा है कि 7x माइनस 5y का मान क्या है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब अब 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए संख्या के, है ना। तो 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 5 और 5 10, ये बन रहा है 10 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से अगर कटेगा तो 3 ये 12 भी हो सकता है। अगर 12 रखोगे तो एक अंक जो है यहाँ पे 12 बनाने के लिए एक को अगर हम एक लेते हैं और वाई को भी अगर एक लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक एक ले लेते हैं तो एक एक रखेंगे, तो यहाँ पे जो 7x माइनस ये मान है, इसका मान निकालना है 7x माइनस 5y। तो इसका मान तो छोटा चला जाएगा, है ना। और ऑप्शन जबकि दे रखे हैं, ऑप्शन दिया है 16, और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 30, और सी ऑप्शन दिया है 31, और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये ऑप्शन से छोटा चला जाएगा, इसका मतलब एक्स बाई का एक एक मान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि 3 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 12। 12 के बाद कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे 15 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये 15 होगा तो 15 होगा, तो एक का मान अगर हम यहाँ पे x का मान 3 ले लेते हैं, इसका मान 2 लेंगे, है ना। तो 3 2 से अगर हम रखेंगे तो 7 या 21 और 5 दूना 10। ठीक है, 21 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे फिर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको 7 और 11 इनकी निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब 11 से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 105। 105 में दिया है, डी का मान ज्ञात कीजिए। 12 16 माइनस 32 डी बराबर किसके होना चाहिए, डी 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 ट्रिपल डी, तो डी से विभाज्य है ये। ठीक है, 12 16 माइनस 32 डी बराबर डी डी और डी, है ना। और कह रहा है कि डी का मान पूछा है, और ये किससे डिविजिबल है, पूरी तरह से 8 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ये 6 दिया है और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 8 और सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है 4। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो लास्ट में 6 6 6 बन जाएगा, है ना। जब ये लास्ट में 6 6 666 बनेगा तो 8 से नहीं कटेगी संख्या। ठीक है, तो इसका दोस्तों केवल बी वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 8 8 लास्ट में बनेगा जो कि 8 से संख्या कटेगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 6। 1 से 6 में दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तो ले लेते हैं दोस्तों, क्रमागत की बात कर रहा है तो 1 है ना, इनका गुणनफल पूछा है तो 2 और ये 3 गुणा 4 कितनी है, 4 पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चातियाँ 12, 12 दूनी 24, तो ये पूरी तरह से किससे डिविजिबल होगा, 24 से डिविजिबल होगा, है ना, 24 से विभाजित होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये रेलवे दरोगा की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 7। 1 से 7 में दिया है यदि 1 1 1 ... n अंक, ठीक है, ये दिया है 1 1 1, इस तरह से कहाँ तक है 1। ठीक है, और कितने अंक हैं इसमें, n अंक है, n अंक है। ठीक है, और कह रहा है कि 9 से विभाजित तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब ये 9 से कट रहा है तो n का न्यूनतम मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन पहला दे रखा है 18 और बी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 9 और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 12 और डी ऑप्शन दिया है 3। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम 18 रखते हैं तो 18 दो अंकों की संख्या हो जाएगी। ये तो कहाँ तक है दोस्तों, मतलब 18 रखेंगे तो 18 अंक तक होंगे, है ना, यहाँ 18 अंक तक होंगे। अगर हम 9 रखेंगे तो 9 अंक तक होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से अगर रखोगे तो 9 9 आएगा, है ना, 9 9 आएगा, 9 अंक तक आएगा। ठीक है, तो एन का कह रहा है न्यूनतम मान हमसे पूछा है, तो अधिकतम हो जाएगा 18, है ना। क्या 3 रखने से बात बनेगी, 3 रखने से बात नहीं बनेगी। ये तो 3 यहीं पे 3 हो गए, है ना, जबकि ये कहाँ तक है, 9 अंकों तक है, लेकिन ये 3 रखेंगे तो 1 2 3, ये केवल इस तरह से बनेगा 3 3 3 बस। लेकिन ये तो n अंक तक इस तरह से आगे तक दिया है, तो ये 3 रखने से भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर 12 रखेंगे तो 12 भी अधिक हो जाएगा, न्यूनतम पूछा है, तो इसका दोस्तों फिर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9 9 रखेंगे जो कि 9 से कट भी रहा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका बी वाला सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 8। 1 से 8 में दिया है 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य। ठीक है, 1 और किसके बीच में, ये कहाँ तक है, 150 तक है। ठीक है, 1 से लेकर 150 तक है और कह रहा है कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 और 4 का अगर लासा लोगे आप, 3 का 4 का लासा लोगे तो वो आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा और ये शुरू से दे रखा है। अगर संख्या शुरू से दी हो, ठीक है, शुरू से संख्याएं दी हो, 1 से शुरुआत हो और हमसे पूछा ऐसी कितनी संख्याएं, तो तरीका ये होता है दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक कि 150 को आप 12 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 12 अट्ठी 96, 12 नेमा 108। ठीक है, और 12 12 144 आएगा। तो कितनी बार पूरी पूरी तरह से कट रहा है, 12 बार। ठीक है, तो ये 12 संख्या ऐसी होंगी, क्योंकि 12 12 144 हो रहा है, 13 उससे अधिक हो जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी दोस्तों, ऐसी 12 संख्याएं होंगी। ठीक है, और ये वाली शॉर्ट ट्रिक कब लगती है, जब दोस्तों संख्याएं शुरू से लेकर दे रखा हो, है ना। यहाँ से शुरुआत 1 से है ना, शुरू 1 से है और कह रहा है कि 150 तक 12 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो आप 12 से आखिरी जो संख्या दी होती है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी, 12 12 144, है ना, पूरी तरह से कट रहा है ये, तो इसका 12 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 9। 1 से 9 में दिया सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। ठीक है, फ्रैक्शन क्या दे रखी है दोस्तों, 3/5 फ्रैक्शन दे रखी और दे रखा है 2/3।
2/3 फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जो हर में दिया होता है उसका हम लेंगे लासा। ऐसी कंडीशन में हर में जो दिया होता है उसका लेंगे लासा। तो एलसीएम हो गया दोस्तों 15, ठीक है। तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल कंचे कितने हैं। टोटल कंचे हमने मान लिए 15 यूनिट है, ठीक है। टोटल कंचे मान लिए दोस्तों 15 यूनिट टोटल कंचे हैं। और फिर कह रहा है कि मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। किसने जीते? सुनीता ने। तो सुनीता ने, ठीक है, सुनीता ने कितने कंचे, विनर, विनर का मतलब जीते हैं। सुनीता ने कितने कंचे जीते? 3/5। तो 15 का दोस्तों 3/5 करोगे, इसका 15 का 3/5 करोगे तो 5 से काटोगे, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, तो ये 9 इसने जीत लिए। किसने? सुनीता ने। रवि ने शेष कंचों में से, ठीक है, शेष कंचों में से कितना? शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते। अब देखिए दोस्तों 9 हो गए, 15 में से 9 घटाओगे तो कितने आएंगे दोस्तों? यहाँ पे 6, ठीक है। और 6 का कितना जीते इसने? इसने जीते हैं 2/3। तो 3 से काटोगे 2, तो 2 दूना 4। तो किसने जीते हैं ये 4? रवि ने। रवि ने जीते हैं दोस्तों 4, ठीक है, 4 कंचे जीते। जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सनी ने कितने जीते? 60। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना हुआ? 13 हो गया। टोटल था कितना दोस्तों? 15 यूनिट था, है ना। और जो है इन दोनों ने मिलके 13 यूनिट जीत लिए हैं। तो कितने बचे दोस्तों? 2 यूनिट बचे हैं, ठीक है। 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 60 के, क्योंकि इसने 60 कंचे जीते हैं, है ना। सनी ने 2 यूनिट जीते हैं, जबकि सनी ने जीते कितने? 60 कंचे। तो 2 यूनिट 60 कंचों के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 30 होगी। हमसे पूछा है सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने जीते? 9 यूनिट जीते हैं, है ना। और इसका भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। रवि ने 4 यूनिट जीते हैं, तो 9 यूनिट इसने जीते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो ये होगा 9 तिया 27, 270, ठीक है। 270 इसका आंसर आएगा। इसका अगर पूछा था तो इसका भी बता सकते थे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगी इसके, ठीक है भाई। तो 270 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। 110 में दिया है पहली संख्या के 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, ठीक है। पहली संख्या मान लेते हैं ए, इसका कितना? 5/9। और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, बी का कितना? 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ए गुणा 5/9 बराबर बी गुणा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर ले आएंगे तो ए बटा बी हो जाएगा, और ये 9 इधर जाएगा तो 9 और 5 चौक 20, तो 9/20, यानी कि ए की कितनी आ गई वैल्यू? 9 यूनिट, और बी की आ गई दोस्तों 20 यूनिट, ठीक है। फिर आगे दिया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बी है। दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4, तो ये दूसरी संख्या जो है बी जो है तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या सी मान ली, इसका कितना है? 1/4 है, तो बी बटा सी, और ये 1/4। यहाँ बी का मान कितना है? 1 यूनिट है, और सी का मान कितना है दोस्तों? 4 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बी का मान 20 यूनिट है, पर यहाँ बी का मान 1 यूनिट है ना। ऐसा तो संभव नहीं है, बी का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बी का मान बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 20 से कर देंगे। ऊपर की है तो नीचे भी गुणा 20 से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये बन गया है। अब हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या का मान 2960 है, ठीक है। यानी कि जो तीसरी संख्या 80 यूनिट बनी है ना। 80 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 80 यूनिट की वैल्यू बराबर है दोस्तों 2960 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2960, और ये बटे आ जाएगा 80। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तियाँ 24, ठीक है। 8 तियाँ 24 और 8 सत्तो 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ गई है। और हमसे पूछा है कि पहली संख्या का 30% क्या है, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है दोस्तों? 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का 30%, पहले 9 यूनिट की वैल्यू देखेंगे कितनी आ गई? 37, है ना। क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 37 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 37 से गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 37, ये आ गई पहली संख्या। और इसका फिर कितना है? 30%, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा दोस्तों 100, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल है, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21 का 1 हासिल, 2 3 तियाँ 9, 9 और 2 11, ठीक है। 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया।
उसके बाद 9 की गुणा इससे होगी, तो 9 एक 9, आखिरी में 9 किस में आ रहा है, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 दिया है तो एक के बाद पॉइंट भी लगेगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 99.9 ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 111। 111 में दिया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 6 अधिक है ना। 1/3 भाग, पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं कितना है, 1/3 भाग है और फिर है 1/5। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो हर दिया है उसका लासा लेंगे, तो 5 और 3 का लासा लेंगे तो टोटल हम करेंगे दोस्तों, टोटल मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, 5 3 का लासा 15, तो टोटल मान लिया हमने वो 15 यूनिट वो संख्या है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका 1/3 भाग, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। 1/5 भाग से 6 अधिक है, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। ठीक है, 2 यूनिट किसके बराबर है, कह रहा है 6 अधिक है, तो 6 के बराबर है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। हमसे पूछा है कि वह संख्या है, तो संख्या क्या मानी थी हमने दोस्तों, 15 यूनिट मानी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 15 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 5 तियाँ 15 तियाँ 45, तो 45 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 112। 112 में दिया है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया है। ठीक है, उनमें से 4 को शेयर के रूप में 1/8, अब फ्रैक्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया 1/8, 1/6 दिया है फ्रैक्शन, और दिए फिर 5/12। ठीक है, 5/12 फिर 1/12, 1 2 3 4, 4 दोस्तों में इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, 5वें मित्र को केक का कितना भाग मिला ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 8 6 12 और 12 इनका लासा लेंगे, तो लासा इनका आएगा दोस्तों 24। तो मान लेते हैं कि टोटल केक जो है 24 यूनिट था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको मिला है 24 यूनिट का 1/8, तो यानी कि कितना मिला है, 3 यूनिट, प्लस इसको मिला है 1/6, यानी कि कितना मिला है इसका, 4 यूनिट, प्लस अब इसका देखेंगे दोस्तों, 24 का 5/12 निकालोगे तो ये आएगा 10, इसको मिला 10 यूनिट। अब 24 का 1/12 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। ठीक है, 10, अब यहाँ से 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 10 कितना हो गया, 19, यानी कि 19 यूनिट तो उन्हें मिल गया है। ठीक है, और कह रहा है कि मित्र 5वें मित्र को केक का कितना भाग मिला है। ठीक है, 5वें मित्र को केक का कितना भाग मिला, 19 यूनिट तो उन्हें पहले मिल गया है। टोटल कितना था, 24 यूनिट था, तो 19 यूनिट तो मिल गया है, 24 यूनिट में से घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से, अब यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो आएगा ये 5, इसको 5 यूनिट मिला है। ठीक है, अब आखिरी वाला जो मित्र है उसको 5 यूनिट मिला है, कितने में से, टोटल कितना था, 24 यूनिट, तो 5/24 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 113। 113 में दिया है वह संख्या जिसे 4/2/9 के अंश और हर में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, 4/2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। ठीक है, और फिर कितना दिया, 9/2 करोगे तो 81 आएगा। अब मान लेते हैं कि जोड़ी जाने वाली संख्या x है। ठीक है, दोनों में वो जोड़ी जा रही है तो x + x हो जाएगा। तो जब ये भिन्न बनती है तो भिन्न बनती कितना है, जोड़ा जाना चाहिए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए। ठीक है, तो कितना हो जा रही है भिन्न, 4/9, तो ये बराबर हो जाएगा 4/9 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है, 9 छक 54, 16 नमक थे 44, प्लस 9x बराबर 4 एकन 4 और 8 चक 32, प्लस 4x। तो देखिए दोस्तों, इसे इधर लाएंगे तो 9 में से ये घटेगा तो 5x आएगा, और इसे इधर ले जाके घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक है, और 324 में से 144 घटाएंगे, 0 आ गया, 12 12 में से 8, ठीक है, 2 2, यहाँ पे कितना बचा, 2 2 में से 1 गया 1, तो ये बना है। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, ठीक है, और 5 6 30, तो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 36 है। ठीक है, 36 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना।